हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी फोरम में। दोस्तों आज 19 मार्च और हम बात करने वाले हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, मार्च 2021 में संशोधित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के तहत किस देश ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा स्पेन, चौथा पोलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो इटली ने हस्ताक्षर किया है। ISA इंटरनेशनल सौर गठबंधन जो किसके द्वारा शुरू किया गया? यह भारत के द्वारा शुरू किया गया है। प्रेजेंट टाइम पे इसमें कितने देश शामिल हो चुके हैं? लगभग 120 देश शामिल हो चुके हैं। और ये कहाँ पे 120 देश जो है ये कहाँ के हैं? ये कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सभी देश जो है लगभग शामिल हो चुके हैं इसमें। और ये शामिल कर्क और मकर रेखा के बीच वाले ही क्यों हुए? क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच में सौर ताप सबसे ज़्यादा रहता है, सूरज सबसे ज़्यादा रहता है गर्म। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और इटली यहाँ का जो है, इटली सही है। इटली की जो है राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है। यहाँ की मुद्रा जो है इतालवी लीरा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सार्जियो मटारोला मटरोला। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केन्या निम्न में से किस देश के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा? तो इसका पहला ऑप्शन नाइजीरिया, दूसरा लीबिया, तीसरा सूडान, चौथा सोमालिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमालिया। केन्या पड़ोसी सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भाग नहीं लेगा। ठीक है, और विवाद यह क्यों चल रहा है? असहमत किस मुद्दे पर है? हिंद महासागर में समुद्री सीमा को विस्तार को लेकर है। और सोमालिया की राजधानी क्या है? सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। कहाँ है? मोगादिशु। ठीक, और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? यहाँ की मुद्रा है सोमाली सोमाली सिलांग। क्या है? सोमाली सिलांग है, सोमाली सिलांग। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग केविक ने कर्नाटक में किस जिले में अनुसंधान परियोजना रिहैब मधुमक्खियों का उपयोग करके मनुष्य पर हाथी के हमले को कम करने का को लॉन्च किया है? तो इसका पहला आंसर कोडागू, दूसरा चिकमंगलुरु, तीसरा बेलगाम, चौथा चित्रदुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा कोडागू। कोडागू कर्नाटक के कोडागू जिले में जो है एक अनुसंधान परियोजना रिहैब मधुमक्खियों का उपयोग करके मनुष्य पर हाथी हमले को कम करने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? पहले चरण में जो मधुमक्खियों को नागाची में क्षेत्र में रखा गया है, पहले चरण में मधुमक्खियों के नागाची क्षेत्र में रखा गया है, कर्नाटक के नागाची क्षेत्र में रखा गया है। अगर यह सफल रहता है तो फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। यह पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, इन तक सभी तक जो पहुंचाया जाएगा। और कर्नाटक के जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री कौन है? VS येदुरप्पा। कौन है? VS येदुरप्पा जी, VS येदुरप्पा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बाजू भाई वाला। कौन है? बाजू भाई वाला। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2021 में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी PK सिन्हा ने किसके प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है? किसके प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दिया है? तो पहला ऑप्शन गृह मंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा रक्षा मंत्री, चौथा खेल मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा किसने दिया है? PK सिन्हा ने। IAS अधिकारी, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी PK सिन्हा ने प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। ये 1.5 साल पहले जो है नियुक्त हुए थे, 1.5 साल पहले नियुक्त हुए थे और अभी इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। ठीक, PMO पद से। और ये IAS के इतिहास में जो कैबिनेट सचिव के रूप में 3 एक्सटेंशन पाने वाले इकलौते व्यक्ति हैं PK सिन्हा जी। IAS के इतिहास में सचिव एक्सटेंशन, कैबिनेट सचिव एक्सटेंशन पाने वाले 3 बार एक्सटेंशन पाने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फीफा ने ग्लोबल इंटीग्रिटी प्रोग्राम शुरू करने के लिए निम्न में से किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? तो इसका पहला ऑप्शन UNEP, दूसरा UNDP, तीसरा UNODC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा UNODC। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के सहयोग की घोषणा की है। किसने? फीफा ने। फीफा ने जो है संयुक्त राष्ट्र पदार्थ एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के सहयोग की घोषणा की। और किस प्रोग्राम के तहत करेगा? इंटीग्रिटी प्रोग्राम के तहत करेगा। ठीक है, इंटीग्रिटी प्रोग्राम के तहत करेगा। इसमें क्या होगा? जो है सभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मैच होते हैं, ठीक है, मैचों के में हेरा फेरी जो होती है, हेरा फेरी से लड़ने के नियम तरीके बताए जाएंगे। ठीक है, ताकि धांधली ना हो सके।
यूएनओडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। यूएनओडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? वियना में। इसका मुख्यालय वियना में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका पहला ऑप्शन नितिन गडकरी, दूसरा डॉक्टर हर्षवर्धन, तीसरा प्रकाश जावड़ेकर, चौथा स्मृति ईरानी। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। ठीक है, इन्हें जो है 2025 तक टीबी के उन्मूलन के आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह जो है पद दिया गया, अध्यक्ष का पद। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है जुलाई 2021 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के कार्यालय में सेवा करेंगे। जुलाई 2021 से शुरू होने 3 वर्षों के कार्यालय में जो है सेवा शुरू करेंगे। ठीक, और यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय टीबी पार्टनरशिप जो है, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन मैगुफली का निधन 17 मार्च 2021 को दर अस सलाम में हुआ। वह किस देश के राष्ट्रपति हुए? कहाँ पे हुआ निधन? दर अस सलाम में हुआ। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया। जॉन मैगुफली का निधन हुआ। तंजानिया के जो राष्ट्रपति थे, इनका 61 वर्ष की उम्र में जो है हृदय रोग के कारण निधन हो गया। ठीक, वहाँ के संविधान के अनुसार अब जो निधन हो गया राष्ट्रपति का, तो वहाँ के संविधान के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन, किसको? सामिया सुलूह हसन को उनके शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनाया जाएगा, राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। यहाँ की मुद्रा क्या है? तंजानिया सीलिंग है। यहाँ की मुद्रा है तंजानिया सीलिंग। और यहाँ के पीएम इस समय कौन है? पीएम है कासिम माजलीवा। कौन है? कासिम माजलीवा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस राज्य के पहले आभासी कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए डिजिटल गवर्नेंस स्टेट रेडोसो लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है डिजिटल गवर्नेंस स्टेट रेडोसो लॉन्च किया है। ठीक है, अब रेडोसो भारत के शासन को बदलने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा और एआई प्रौद्योगिकी पर विचार विमर्श करने का विशेष जो है ज्ञान साझाकरण मंच होगा। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस शहर में शुरू होगा? ठीक है, ISS शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में किस शहर में शुरू होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पे शुरू होगा? दिल्ली में शुरू होगा। ये 18 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च को खत्म होगा। 29 मार्च को खत्म होगा। इसमें जो है शूटिंग के तीनों जो है प्रतियोगिताएं होंगी। तीनों मतलब कौन कौन सी? शॉटगन प्रतियोगिता, फिर उसके बाद शॉटगन राइफल प्रतियोगिता, फिर उसके बाद पिस्टल प्रतियोगिता। ये तीनों होंगे। और यहाँ पे लगभग अभी 43 देशों के लगभग 300 से अधिक जो है निशानेबाज शामिल हो चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रितिका फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थी? पहला ऑप्शन पहलवानी, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा कबड्डी, चौथा हॉकी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रितिका फोगाट का भी आत्महत्या कर ली है। वो पहलवानी से संबंधित है। और इन्होंने आत्महत्या क्यों की है? भरतपुर में कुश्ती टूर्नामेंट के फाइनल में हारने के बाद। ठीक है, भरतपुर में एक कुश्ती टूर्नामेंट हो रहा था, भरतपुर राजस्थान में, जिसमें वो फाइनल में हार गई और उन्होंने जो है हार मान के आत्महत्या कर ली। तो इन्होंने एक गलत किया है हमारे समझ से, और आत्महत्या इन्होंने कर ली है। और ये चचेरी बहन थी किसकी? बबीता फोगाट। ठीक है, बबीता फोगाट और गीता फोगाट की चचेरी बहन थी। और इन्होंने प्रशिक्षण किससे लिया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर सिंह फोगाट से प्रशिक्षण लिया था। महावीर सिंह फोगाट से प्रशिक्षण लिया था। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए 18 मार्च का रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट।
फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में किस देश से आगे निकल गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में निम्न में से किसने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मार्च 2021 में बारामूला में इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपिंदर कुमार ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में दिलीप गांधी का निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति से संबंधित थे। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2022 तक। जॉइंट रिवर कमीशन आईआरसी के ढांचे के तहत भारत बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तरीय बैठक मार्च 2021 में किस शहर में होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। मार्च 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि देश ने कोविड-19 महामारी के तीसरी लहर में प्रवेश किया है? तो इसकी सूचना फ्रांस ने दी है, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री ने। मार्च 2021 में भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठा संस्करण आयोजित किया गया। अगला, मार्च 2021 में भारत केम 2021 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदानंद गौड़ा जी ने, जो है भारत केम के 2021 के जो है 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटा जरूर दबा दीजिए। और PDF के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।